तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, आपको भी पता है मेरी इंगेजमेंट होने वाली है। तो आज डे है हमारी इंगेजमेंट रिंग परचेज़ करने का। तो हम सब निकल चुके थे और अभी जा रहे हैं मार्केट। वैसे हम थोड़ा ज़्यादा जल्दी निकल गए हैं, सुबह सुबह 11 बजे से पहले मार्केट नहीं खुलता है, पर हम 9 साढ़े 9 के आसपास निकल गए थे। तो हम ये देखो थोड़ा सा खेलने लगे थे छोटे बच्चे के साथ। तो अब हम पहुंच गए हैं एक मार्केट में जहाँ पे सारी ज्वेलरी के शॉप्स हैं, मतलब अलग अलग ब्रांड्स के। ब्लू स्टोन है, कैरेटलेन है, तनिष्क है। तो वहाँ पहुँच गए हैं। जियो वाला भी था, रिलायंस का जो भी। तो पहले सबसे पहले हमने कहा कि चलो कैरेटलैंड चलते हैं, कुछ स्टाइलिश सा खरीदते हैं, कुछ एंटिक में। तो हम ऐसे बीच बीच में थोड़ा सा, ये बेबी था तो इसके साथ खेल रहे थे, तो हमारा थोड़ा टाइम पास हो जा रहा था, वरना तो बहुत बोरिंग हो जाता मार्केट करना। तो हम लोग जैसे ही एंट्री लेते हैं कैरेटलैंड में, तो उन्होंने कहा कि मैम अभी तो हमारा शॉप बस ओपन हुआ है, झाड़ू पोछा हो रहा है, इतना जल्दी अभी हम स्टार्ट नहीं करते हैं। तो फिर हम वहाँ से बाहर निकल आए थे। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं रिलायंस के स्टोर में, वो खुला हुआ था। तो हमने कहा वहाँ पे कुछ अदर चीज़ें देख लेते हैं रिंग से हट के। तो एक बार हम लोग अंदर पहुँचते हैं तो देखिए एकदम सुबह सुबह खुला ही था बहुत। तो मैंने यहाँ कुछ कानों के कुछ ट्राई किए। मैं कभी कानों में वैसे पहनती नहीं हूँ, तो मैं ट्राई कर रही थी ऐसे कुछ छोटा सा डेली वियर के लिए ले लूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा, मुझे एक ये पसंद आया, छोटा सा, बहुत छोटा सा, अच्छा भी था। तो फिर मैंने इसको परचेज़ किया डेली वियर के लिए। इसको मैंने ले लिया और लेने कुछ आई थी, ले कुछ आ रही हूँ। तो ऐसा हो गया है मेरे साथ। और यहाँ से ये ख़रीद के फिर हमने इनसे रिंग्स के लिए पूछा, तो ये रिंग का कलेक्शन इनके पास बहुत अच्छा था नहीं। तो फिर हम इनके ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए। फर्स्ट फ्लोर पे जाके इनका कुछ गले का सेट वगैरह थे, तो उन्होंने वो दिखाना चालू कर दिया हम लोगों की, क्योंकि हमें वो भी कुछ ख़रीदना था थोड़ा बहुत, तो हम वो देखने लग गए। ये थोड़ा सा एंटीक में था, अच्छा लग रहा था। आप लोग बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है। उसके बाद मैंने कुछ और चोकर सेट्स ट्राई किए। हालांकि मुझे इस टाइप के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मुझे लेना नहीं था, पर फिर भी ट्राई कर रहे थे, देख रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ स्टाइलिश सा, कुछ अलग सा लेना था मुझे थोड़ा सा। तो ये सब ट्राई कर करके देखते रहे। इसमें तो मैं बिल्कुल बहन जी टाइप की लग रही थी पर हमने नहीं लिया फाइनली। इसके साथ हमने एक और लॉन्ग सेट ट्राई किया, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा था, बट ये मैं कर करके दिखा रही थी ट्राई। इसके बाद मैं उनसे और ऑप्शंस मांग रही थी, शायद इनके पास कुछ और हो, पर इनके पास बहुत ज़्यादा। ये लॉन्ग वाला तो मुझे अच्छा लग रहा था, आप लोग बताना कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा था। पर फिर भी मुझे, क्योंकि ये तो लेना नहीं था फॉर श्योर। उसके बाद मैं यहाँ से चली आती हूँ, पास से जूम इन करके दिखाती हूँ आपको। उसके बाद मुझे वहाँ वो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा लगा नहीं रिलायंस वालों पे। उसके बाद मैं तनिष्क जाती हूँ, सामने ही सेम मॉल में तनिष्क था। तो क्योंकि अक्सर कर मैं अपनी शॉपिंग या जो भी रिंग्स वगैरह लेनी होती है, तो मैं वैसे बहुत ज़्यादा सोना पहनती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ही, बहुत छोटी छोटी चीज़ें पहनती हूँ, तो मैं यहीं से ख़रीदती हूँ। तो फिर मैं तनिष्क आ गई थी, और मतलब बहुत अच्छा सा बना हुआ था। इस वाले तनिष्क में पहले कभी नहीं आई थी, इस वाले में पहली बार आई थी, और जगह गई थी। एक साउथ एक्सटेंशन में है, वहाँ मैं होके आ चुकी थी। एक शाहदरा में है, वहाँ होके आ चुकी थी। पहले वहाँ से मैंने रिंग्स परचेज़ कर रखी थी। तो यहाँ मैं आई तो मुझे कुछ खास यहाँ लगा नहीं। मैंने जेंट्स और लेडीज़ दोनों तरीके की रिंग देखी यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने के बाद भी मुझे बहुत, मतलब अच्छी थी रिंग्स यहाँ पे, बट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी कि ये ख़रीद ही लें। बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने दिखाए, एफर्ट्स वो भी कर रहे थे कि शायद हमें कुछ पसंद आ जाए, पर कुछ पसंद नहीं आ पा रहा था हमको। फिर हम बोर हो गए बहुत ज़्यादा देर देखते देखते, और क्योंकि सोना इतना महंगा है ऑलरेडी, तो वैसे ही बहुत सारी महंगी आ रही थी चीज़ें। तो फिर यहाँ पे मैं देखती रही, एक रिंग थोड़ा सा अच्छी लग रही थी, बट फिर उसको हम फाइनलाइज़ नहीं कर पाए, क्योंकि दो में कन्फ्यूज़न हो रहा था। एक जो अच्छी लग रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हैवी है, उसको हम डेली वियर नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर हम वहाँ से इस वाले तनिष्क से हमने परचेज़ नहीं किया। कलेक्शन इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं था, लिमिटेड कलेक्शन था। तो ये 10 से 15, और हम ये मिरर सेल्फी तो बनती है। उसके बाद हम चले जाते हैं, क्योंकि जहाँ हम अभी गए थे जिस तनिष्क पे, वहाँ से सबसे पास लाजपत नगर मार्केट था। तो हम लाजपत नगर जा रहे हैं अभी, देखते हैं कुछ कपड़ों की शॉपिंग कर लेते हैं। तो
दिल्ली में क्या होता है कि एक मार्केट से दूसरी मार्केट जाने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। अगर आप लेडी मार्केट से जेंट्स की तरफ जाएंगे, अगर लाजपत नगर से करोल बाग जाएंगे, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते आपको 2-2.5 घंटा लग जाएगा। तो यहाँ पे लाजपत नगर पहुँचते पहुँचते हमको दोपहर हो चुकी थी और यहाँ मुझे कस के भूख भी लगाई थी, धूप भी लग रही थी। तो मैंने अपने शर्ट को अपने सिर से ऐसे ओढ़ लिया और मैं सोच रही थी मैं पानी बतासा खा लूँ। तो धूप में वैसे ही मैंने ये पानी, और यहाँ मैं खाने के बाद ये देखो हमारी वॉचेस भी ट्विनिंग कर रही थी आपस में। तो इसके बाद हम चल दिए अपनी आगे की शॉपिंग के लिए। भाई मुझे नहीं पता था शादी करना इतना टफ है, मतलब सुबह से शाम हो जा रही है मुझे शॉपिंग करते करते और फिर भी शॉपिंग कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रही। तो मैं इधर आ गई थी सेंट्रल मार्केट में और ये देखो खिलौने वाले भैया मिले। तो ये मैं इनका ये खिलौना मैंने खरीद लिया, ये लेके मैं चली आई। और इसके बाद मुझे सामने एक वेस्टर्न वेयर की शॉप दिखी और मैं इतनी पागल हूँ कि मैं कुछ भी लेने जाती हूँ और कुछ अच्छा दिख जाता है तो वहाँ से लेके चली आती हूँ। तो वहाँ मैंने ये 1-2 ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने वो ट्राई किए, मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ये मैं पहन के देख रही थी, ये एक ड्रेस थी, अच्छी सी लग रही थी, ऊपर जैकेट था और ये देखिए आपको भी दिखाई देगा, पर वो ये मुझे बहुत लूज़ आ रही थी, ये मुझे फिट नहीं आ रही थी। मैं इतनी पतली हूँ, कोई भी कपड़ा फिट नहीं आता। एनीवेज इसको मैंने स्किप किया। इसके बाद मैंने ये ब्लैक वाला ड्रेस मैंने ट्राई किया, ये सामने से लुक दिखा रही हूँ आपको। इसके बाद एक और लेदर का ड्रेस मैंने ट्राई किया था ब्राउन कलर का, मैं वो दिखा रही हूँ आपको। इसके बाद ये ड्रेस ट्राई किया, तो इसमें से मैंने एक फाइनलाइज़ किया, आप बताएं कौन सा वाला क्या होगा। उसके बाद हम लाजपत नगर से बहुत ज़्यादा कुछ लेके नहीं आए, फिर हम आ गए चांदनी चौक। भाई हमारा पूरा दिन इसी चीज़ों में जा रहा है कि एक मार्केट से दूसरी मार्केट, और ये हम ओमेक्स आ गए थे। तो यहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे। गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद हमें कुछ साड़ियाँ चाहिए थी तो हम अरुण के यहाँ आ गए चांदनी चौक में। भाई यहाँ इस शॉप पे इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है, घंटों लाइन लगती है। आपको अगर अच्छा कलेक्शन देखना है कहीं भी दिल्ली में साड़ियों का और या फिर मेंस का या लहंगे गाउन्स कुछ भी, तो आप एक बार इस शॉप को ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, प्राइस फिक्स रहते हैं, आपको बार्गेन नहीं करना है, आपको सीधा किसी भी कपड़े पे लिखा हुआ प्राइस मिल जाएगा और आप वहाँ बस परचेज़ कर लो, आपका बिल लेके आ जाओ सेम फ्लोर पे और नीचे आके अपना जो कपड़े लिए हैं वो कलेक्ट कर लो। तो बहुत सारी देर यहाँ पे घूमने के बाद हमने कुछ शॉपिंग की यहाँ से। तो यहाँ हमारे बैग्स मिल रहे थे, वहाँ हम लाइन में लगे थे। बहुत ज़्यादा वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता है यहाँ पे, तो हम अच्छे से कुछ दिखा नहीं पाए कि हमने यहाँ क्या क्या लिया। तो यहाँ रात हो चुकी थी और हमको फिर से याद आया कि हम लेने तो आज रिंग्स निकले थे, तो रिंग्स तो ले नहीं पाई, बाकी सारी शॉपिंग करने लगे। फिर हम सोचा कि ओमेक्स में अंदर चलते हैं, यहाँ भी सारे ब्रांड्स हैं। कल्याण ज्वेलर्स था यहाँ पे और यहाँ पे भी था, यहाँ पे मान्यवर भी है और यहाँ पे हर तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे सारे ब्रांड से, तनिष्क भी था। तो हम पहले लहंगे देखने लगे और मुझे एक लहंगा बहुत पसंद आ रहा था यहाँ से, पर क्योंकि अभी हमें लहंगा ख़रीदना नहीं था और ये मुझे एक रिसेप्शन के लिए ड्रेस अच्छी लग रही थी तो मैं दिखा रही थी। आप लोग बताना कैसी लग रही है आपको। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी फ़िलहाल रिंग थी, जो कि हम भूल चुके थे और शॉपिंग के चक्कर में, तो हम दोबारा से अब रिंग्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देखो, चलो फिर मैं चलती हूँ तनिष्क की तरफ दोबारा से, क्योंकि घूम घाम के मेरी नज़रें बस तनिष्क पे ही टिक जाती हैं और किसी ज्वेलर की मुझे चीज़ें पसंद ज़्यादा आती नहीं है। तो हम फिर आ गए तनिष्क में, यहाँ पे ओमेक्स के अंदर जो था। उसके बाद हमको ये टारगेट था कि अब तो यहाँ से फाइनल करके ही जाना है, क्योंकि शाम के 8 या 9 बज चुके थे। तो यहाँ पे कुछ जेंट्स मैंने रिंग्स देखी, ये 2-3-4 ऑप्शन हमने अलग निकाल लिए जो हमको समझ में आ रहा था। ये मैंने लेडीज़ देखी, पहले मैं सोच रही थी कि कुछ गोल्ड में एंटिक ले लूँ, फिर मैं कंफ्यूज हो जा रही थी। गोल्ड में सोच रही थी, कभी डायमंड सोच रही थी, तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या ले लूँ। एक ये दूसरा रिंग मैंने गोल्ड में थोड़ा सा एंटिक ट्राई किया, उसके बाद मैंने ये एक डायमंड की रिंग ट्राई की। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो चुकी थी, पर ये भी था कि फ़ाइनल करके ही जाना है, इसके बाद भाग नहीं सकते। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है और अब फंक्शन को भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो हमको अब मैं क्या कर रही थी, मैं मैच करके देख रही थी। 2-3 रिंग्स लेडीज़ और 2-3 जेंट्स मैंने सिलेक्ट कर रखी थी, तो उन दोनों को हम साथ में ट्राई कर रहे थे कि किसके साथ कौन सी अच्छी लग रही है। तो ये एक पेयर, दूसरा पेयर ये देखा, ऐसे 2-3 पेयर बना के मैंने देखे, तो फिर भी मेरे समझ में नहीं आ रहा था। पर क्योंकि फ़ाइनल करनी थी और कोई ऑप्शन नहीं था, तो फाइनली एक पेयर हमने
कोई सा भी फाइनल किया है? आप लोग कमेंट करके बताना कौन सा हमने चूज़ किया होगा। तो एक वो था, दूसरा ये है और एक और तीसरा पेयर है। जेंट्स वाली जो मैंने रिंग खरीदी थी, क्योंकि वो इधर से जानी थी, तो वो मैंने सोलेटर ख़रीदा था और उधर से उन्होंने डायमंड ख़रीदा था। तो अब देखते हैं हम कौन सी फाइनल कर रहे हैं, वो आपको सेम डे हम बताएंगे। तो उसके बाद हमने रिंग्स फाइनल करने के बाद अब हम बिलिंग कराएंगे यहाँ पे। तो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो हम सोच रहे थे निकल जाएं, बस ये रिंग्स मैंने यहाँ साइन कर दिए, देखिए बिल पे, और बिल ले लिया अपना। इसके बाद हम ये सोच रहे थे कि हम इतनी शॉपिंग करके निकल जाएंगे। आज के ब्लॉग में हम आपको इतना ही दिखाएंगे। इसके बाद हमने क्या गोल्ड की शॉपिंग की है सेम शॉप से, वो हम बाद में दिखाएंगे, क्योंकि वो कुछ और उधर से आना था हमारे लिए। तो वो लोग कह रहे थे कि मैं ही पसंद कर लूँ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।